हाय गाइस, रवि दिस साइड। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल रवि ट्रेड्स। सो गाइस, आज हम लोग मिड कैप निफ्टी के टॉप शेयर्स में से इंडसइंड बैंक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका करंट का जो मार्केट प्राइस है वो है 954 रुपीज़। उसके बाद मार्केट कैप देखते हैं, सो वो है 74,312। उसके बाद इसका जो 52 वीक हाई है वो है 1087 है। इसका जो 52 वीक लो है वो है 605। इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 833। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.0% है। इसका जो ROCE है वो 6.47% है। स्टॉक का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 4.02%। स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है 10। उसके बाद हम लोग ना इसके एनुअल ग्रोथ देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। सो मार्च 2024 को मार्च 2025 से कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में जो रेवेन्यू था वो था 45,748 और मार्च 2025 में 48,668। इंटरेस्ट देख लेते हैं। सो 24 में 25,132, 25 में 29,636। उसके बाद 24 में एक्सपेंसेस देख लेते हैं तो वह 17,569। 25 में एक्सपेंसेस देख लेते हैं 22,664। फिनेंसिंग प्रॉफिट देख लेते हैं तो मार्च 2024 में 3,046, मार्च 2025 में -3,632। फाइनेंसिंग मार्जिन देख लेते हैं तो 24 में 7% एंड 25 में -7%। अदर इनकम देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 9,396 एंड मार्च 2025 में 7,690। उसके बाद मार्च 2024 में डेप्रिसिएशन देख लेते हैं तो होता 463 एंड मार्च 2025 में 532। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 11,979 एंड मार्च 2025 में 3,526। उसके टैक्स परसेंटेज देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 25%, मार्च 2025 में 27%। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो वह 8,977, मार्च 2025 में 2,576। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सो मार्च 2024 में 115.34। उसके बाद मार्च 2025 में 33.06। डिविडेंड पे आउट देख लेते हैं तो 2024 में 14% था, 25 में -0%। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं तो 5 ईयर्स में 11% है, 3 ईयर्स में 16% है, TTM में -3% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं तो 5 ईयर्स में -10%, 3 ईयर्स में -19%, TTM में 109%। उसके बाद बैलेंस देख लेते हैं। सो मार्च 2025 को हम लोग सितंबर 2025 से कंपेयर करने वाले हैं तो इक्विटी कैपिटल देख लेते हैं हम लोग पहले। वो है 779 मार्च में, सितंबर में 779 सेम है। रिजर्व देख लेते हैं। सो मार्च में 64,057 था, सितंबर 2025 में 64,126। डिपॉजिट देख लेते हैं। सो मार्च 2025 में 4,10,862, सितंबर 2025 में 3,89,600। बोरोइंग्स देख लेते हैं। सो मार्च 2025 में 53,706, सितंबर 2025 में 45,350। उसके बाद मार्च 2025 में अदर लाइबिलिटीज देख लेते हैं तो वो थी 24,706, सितंबर 2025 में 27,634। उसका टोटल लाइबिलिटीज देख लेते हैं। सो मार्च 2025 में 5,54,107 था एंड सितंबर 2025 में 5,27,490। फिक्स एसेट्स देख लेते हैं तो वह था मार्च में 2,309 एंड सितंबर में 2,578। CWIP था 188 एंड सितंबर में -0। इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं तो मार्च में था 1,14,457, सितंबर में 1,24,008। अदर एसेट्स देख लेते हैं। सो मार्च में था 4,37,154, सितंबर 2025 में 4,09,400। टोटल एसेट देख लेते हैं। मार्च में 5,54,107, सितंबर 2025 में 5,27,490। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे, स्टे ट्यून, थैंक यू।